हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान। बिना किसी इंट्रो के डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि कल का दिन ओवरऑल इंडिया के लिए भी और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने कर दिया है रिटेलिएशन। यानी कि पाकिस्तान ने अभी, मैं बिल्कुल लाइव चीज़ें अगर आपको बताऊं तो उन्होंने बहुत सारे इलाकों में ड्रोन अटैक कर दिया है। यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो यहाँ पर किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें अगर मेन एरिया की बात करें तो सबसे पहले तो जम्मू, यहाँ पर डायरेक्ट एयरपोर्ट को ही निशाना बनाया गया है। अभी तक की जो अपडेट है उसमें यह है कि इंडिया का जो डिफेंस है उसने लगभग 8 से 9 इनके ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने न केवल जम्मू, बाकी पठानकोट, ठीक है, जैसलमेर की भी खबर आ रही है, जैसलमेर पर भी निशाना बनाया गया है। और अगर आप देखो अमृतसर और पंजाब के सारे ही मतलब जो बॉर्डर से रिलेटेड शहर हैं वहाँ, और साथ के साथ जम्मू एंड कश्मीर में तो पूरी तरीके से इन्होंने हर तरफ से अटैक किया है। इवन अगर हम बात करें तो राजस्थान में प्रॉपर ब्लैकआउट कर दिया है जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर। यानी कि ये हो चुका है, मुझे जो लग रहा है, वॉर का फेज़ 1 स्टार्ट। अभी तक जो मैं आपको बोल रहा था कि अभी तक वॉर ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो आज ये हरकत करी गई है पाकिस्तान की तरफ से वो पूरी तरीके से दिखाती है कि यहाँ पर वॉर हो चुकी है पूरी तरीके से। फेज़ 1 की स्टार्टिंग, फेज़ 1 की स्टार्टिंग क्यों बोली मैंने, देखो जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन। यानी कि यहाँ पर अब यहाँ भारत करेगा बहुत बड़ा अटैक जो पूरी तरीके से नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हिमाकत इन्होंने पहलगाम में करी थी उसका तो बदला अभी तक चल ही रहा है। इवन आज पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे घुस के मारा है। और अब आज जो यहाँ पर हरकत करी गई है, सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि जो जगहों पर अटैक किया गया है इनकी तरफ से वो पूरी तरीके से बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके को इन्होंने टारगेट करा है, जो कि इंडिया ने अभी तक वैसा नहीं किया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कल का दिन होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट हो सकता है पूरी तरीके से धड़ाम हो जाए। इसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया की वजह से या के मतलब अटैक की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से नहीं। मैंने आपको एक वीडियो में आपको दिखाया भी था, जब भी किसी भी कंट्री में वॉर जैसी सिचुएशन या वॉर स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हों FIIs पैसा नहीं डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये सिचुएशन पता नहीं कब तक चलेगी, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट हो जाता है बंद। तो वही यहाँ पर किया, हो सकता है कल के दिन FIIs बहुत बड़ा पैसा निकाल लें और यहाँ पर हो जाए इंडियन स्टॉक मार्केट धड़ाम। रिकवरी की स्पीड आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की कितनी है। मैं आपको बस इतनी सलाह दे सकता हूँ कि या तो आप बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ख़रीदारी करनी है तो कर सकते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग इंट्राडे वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मतलब आप बिगिनर हो या फिर थोड़ी बहुत ही जानकारी स्टॉक मार्केट के बारे में, मैं आपको सलाह दूंगा अपना पैसा डालने से अभी बचें, क्योंकि ये सिचुएशन जितनी ज़्यादा थोड़ी सी जो नॉर्मल नज़र आ रही है उतनी है नहीं। हो सकता है कि बहुत दिनों तक ये सारी चीज़ें चलें। इसी बीच कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके Q4 के नंबर्स आए हैं, और अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में इनके नंबर्स आए होते तो डेफिनेटली कल के दिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता पॉजिटिवली। लेकिन मुझे अब लग नहीं रहा है कि इन पर भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि भारत फोर्ज की बात करें तो इनके जो Q4 के नंबर्स आए बेहतरीन 24% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने जंप दिखाई, और साथ के साथ यहाँ पर 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया। तो अगर कोई कंपनी ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट पॉजिटिव ही पड़ना है। लेकिन अब जो सिचुएशन मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या कुछ हुआ है, तो उस वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि अब इस स्टॉक में भी कोई तेजी आएगी।
कैनरा बैंक के Q4 के रिजल्ट्स निकल कर आए। प्रॉफिट 33% बढ़कर 5,000 करोड़ के पार पहुंच गया। अब जो यहाँ पर कैनरा बैंक के रिजल्ट्स हैं बेहतरीन है, नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि हो सकता है कि कल के दिन या तो इसमें भी गिरावट ही देखने को मिल जाए या फिर हो सकता है ये एट पार रहे। अभी तक की जो सिचुएशन हम लोगों ने देखी कि जब तक केवल भारत ने अटैक किया था तब तक स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा था, लेकिन जब एक और ड्रोन अटैक्स की बात आई तो लास्ट के आधा घंटे में इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर गया। केवल आधा घंटे के अंदर उतनी गिरावट हुई है। तो आज तो पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर रिटेलिएशन हो चुका है, तो हो सकता है कल के दिन बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हो। टाइटन के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। प्रॉफिट 11% बढ़ा, 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। टाटा की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, पुरानी कंपनी है, डेफिनेटली लोग इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं और नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। नॉर्मल सिचुएशन में, अभी भी मैंने जैसे कि आपको बोला, नॉर्मल सिचुएशन में चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आती, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये भी नहीं पता है कि ये सिचुएशन कब तक चलेगी। तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि टाइटन में कल के दिन कोई तेज़ी आएगी या फिर नहीं। हो सकता है ओवरऑल मार्केट में निफ्टी 50 या सेंसेक्स में 1% 1.5% का करेक्शन आ जाए। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अभी तक का अगर हम ट्रैक देखते हैं, जहां भी ऐसी सिचुएशंस निकली हैं वहां पे तो स्टॉक मार्केट ने ऐसे ही रिएक्ट किया है। वही सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं। इवन आज की कहानी आपने मार्केट की देख ली है। आप अपने ओपिनियंस प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ ज़रूर अपने कमेंट जरूर बयां करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल्स के थ्रू आपको बताता रहूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोनों ही स्टॉक मार्केट ज्ञान और मार्केट ज्ञान को, ताकि आपके पास टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।